हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया गया है और आपने बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। अब बारी है सेकंड टर्म की, यानी कि वार्षिक परीक्षा की। आप सब भी कंफ्यूज होंगे सेकंड टर्म में क्या होना है। एमसीक्यू आएंगे, लिखित पेपर लिया जाएगा, कब लिया जाएगा और उसका पाठ्यक्रम क्या है। आज हम सब यही कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं। देखिए, आप सामने एक सर्कुलर की कटिंग देख रहे होंगे। यह है सीबीएसई के सर्कुलर की कटिंग है। इसमें सेकंड टर्म के बारे में बताया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि सेकंड टर्म में क्या क्या होना है। सेकंड टर्म आपका होगा वो लिखित परीक्षा होगा, यानी कि रिटन एग्ज़ाम होगा और वो आपका 40 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला। जैसा आपने फर्स्ट टर्म का दिया है 40 नंबर का, और 2 घंटे का एग्ज़ाम होएगा। लेकिन उसमें फर्स्ट टर्म का कुछ नहीं पूछा जाएगा। 50% जो आप पढ़ चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसके आगे जो बचा हुआ 50% आपका कोर्स है, उसी में से रिमेनिंग जो 50% है, उसी में से आपका ये एग्ज़ाम होएगा। अब प्रश्न सामने आता है कि एग्ज़ाम होगा कब, तो उसके बारे में सीबीएसई ने स्पष्ट कर रखा है कि वो परिस्थिति पर निर्भर करेगा। परिस्थिति अगर सही रही, ठीक ठाक रही, तो ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है मार्च और अप्रैल में, यानी मार्च के लास्ट में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम हो जाएगी। 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी, लिखित होगी। लेकिन अगर कोरोना ने पांव पसार लिए, ओमिक्रॉन ने हमें दबा लिया, डराने लग गया, फिर सिचुएशन ख़राब हो गई, फिर स्कूल बंद हो गए, नॉर्मल पेपर की स्थिति नहीं रही, तो फिर वही एमसीक्यू फिर आ जाएगा, वही 40 नंबर का पेपर और वही एमसीक्यू हमने करनी होगी ओएमआर सीट पे। लेकिन अगर स्थिति नॉर्मल रही तो हमने सब्जेक्टिव यानी कि लिखित परीक्षा देनी है और वो 2 घंटे की होगी, मार्च और अप्रैल के दोनों के बीच में होगी। वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो हम अब क्या करें, हमने दोनों ही स्थितियों पर साथ रह करके तैयारी अपनी शुरू करनी है। देखिए, जैसे 9th और 10th दोनों में क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या है, वो मैं अब यहाँ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपका कि अपठित अवबोधन। प्यारे बच्चों, जो लिखित परीक्षा होने वाली है वार्षिक परीक्षा, उसमें अपठित अवबोधन आएगा, यानी कि एक पैराग्राफ आएगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं। हो सकता है किसी दूसरी क्लास में पढ़ा हो, लेकिन इस क्लास में वो आपकी बुक में नहीं है। उसमें से आपको देख करके एक पदेन, पूर्ण वाक्येन, शीर्षक लिखने वाला और अनुच्छेद पे आधारित भाषिक कार्य, जिसमें कर्ता पूछा जा सकता है, विशेषण विशेष्य पूछा जा सकता है, पर्यायवाची विलोम शब्द आदि पूछे जा सकते हैं, वो सब उसमें से होंगे। इसके अलावा आपको पेपर में क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा पत्र, औपचारिक अनौपचारिक जो भी है वो पत्र आप जो हमेशा देते आए हो सभी क्लासों में, वो पत्र आपको उसमें मिलेगा। उसमें रिक्त स्थान होंगे, वो मंजूषा दी हुई होगी, उसमें से देख देख के आपने फिल करना होगा। उसके बाद आपको पेपर में मिलेगा चित्र वर्णन, एक चित्र बना हुआ होगा, नीचे मंजूषा दी हुई होगी। उन शब्दों की सहायता से चित्र देख करके आपने 5 वाक्य लिखने होंगे। उसके अलावा 5 वाक्य हिंदी में होंगे, जिनको आपने संस्कृत में अनुवाद करना होगा। अनुवाद भी इसमें आने वाला है। इसके अलावा आपको वहाँ पे पेपर में गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश मिलने वाला है। गद्यांश लिखा हुआ आएगा आपके पाठ में से एक पैराग्राफ जो आपने पाठ में पढ़ा होगा, उसमें से एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और भाषिक कार्य के प्रश्नोत्तर आपने देने होंगे। वैसे ही पद्यांश आएगा, एक श्लोक आएगा, उस श्लोक में से आपको एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशात्मक जो भाषिक कार्य के प्रश्न हैं उनके उत्तर देने होंगे। ऐसे ही नाट्यांश आएगा। और इसके अलावा आने वाला है अन्वय पूर्ति। एक श्लोक आपके पाठ में से, पढ़े हुए पाठ में से आएगा और उस श्लोक के अनुसार नीचे अन्वय लिखा होगा। उस अन्वय में जो 4 शब्द फिल इन द ब्लैंक्स के दिए हुए होंगे, वो नीचे मंजूषा में देख करके आपने फिल करने होंगे श्लोक की सहायता से। उसको कहते हैं अन्वय पूर्ति। वो वाला प्रश्न भी आने वाला है। और इसके अलावा आपका आएगा एक घटनाक्रम।
आपके एक कहानी वाले पाठ में से 8 वाक्य जो है वो उल्टे सीधे क्रम में लिखे हुए होंगे, उनको आपने घटना के अनुसार सही क्रम में लिखना होगा। ये सब आएगा आपके पेपर में, 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि 9th और 10th दोनों क्लासों में आपका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो 9th क्लास में देखिए आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ हैं जो सेकंड टर्म में फाइनल टर्म में आने वाले हैं। छठा पाठ आएगा भ्रांतों वाले, 9वां पाठ आएगा सिकता सेतु, 10वां पाठ आएगा जटायु शौर्यम और 11वां पाठ आएगा पर्यावरण। अब इन पाठों में से किस में से आपका घटनाक्रम आने वाला है, किस में से आपका अन्वय आने वाला है, किस में से आपका गद्यांश पद्यांश नाट्यांश आने वाला है, ये आने वाले वीडियो में आपको एक एक पाठ के हिसाब से सब चीज़ें बताई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ध्यान रखें कब आपका वीडियो अपलोड किया जाता है। जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आप उसको अवश्य देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम यहाँ आपको बताने वाले हैं और पूरे पेपर की तैयारी यहाँ पे करवाने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं 10th क्लास में कौन कौन से पाठ आएंगे। तो 10th क्लास में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 10th क्लास में हमारा यहाँ आएगा छठा पाठ सुभाषितानि, 7वां पाठ प्रकृते है सौहार्दम प्रकृते शोभा, 8वां पाठ है विचित्र साक्षी और 9वां पाठ है सुक्तयः है। ये वाले पाठ आपके 10th क्लास के पाठ्यक्रम में हैं और यही एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसके अलावा क्या आपकी एग्ज़ाम में आएगा, जो आपकी एग्ज़ाम में आने वाला हो आपको बता दिया गया है। इसके अलावा जो बचे हुए 10 नंबर हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जिनमें आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपसे किसी भी प्रकार का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई पेपर ले सकते हैं आपके व्यवहार के आधार पर और आपकी बौद्धिकता और कार्यशैली के आधार पर 10 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन देंगे और सभी नंबर जो मिल कर के आपका रिजल्ट बनाएंगे। इसलिए उसका भी आप ध्यान रखें, अपने विषयाध्यापक के टच में रहें, वो आपको क्या बताते हैं उसके आधार पर पेपर की तैयारी करें। इंटरनल जो असेसमेंट होने वाला है उसकी भी समय पे तैयारी पूर्ण करके आप वो भी जमा करवाएं ताकि उसके भी नंबर आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि सेकंड टर्म में क्या क्या होना है, उसका सिलेबस क्या है। अब इसकी तैयारी शुरू करने की बारी है। तो प्रत्येक टॉपिक पर बारी बारी से हम बात करने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में और प्रत्येक पाठ के ऊपर हम बात करने वाले हैं किस पाठ में से क्या पूछा जाएगा और उसकी तैयारी किस प्रकार करनी है। तो आप जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसे पता चल जाए और वो भी हमारी तैयारी में हमारे साथ जुड़ सके। ऑल द बेस्ट।